मेरे सभी देश प्रदेशवासी भाइयों बहनों मित्रों, आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, यथा योग्य सभी का अभिवादन। मैं आज आप सबसे लाइव संबोधन में इसलिए जुड़ा कि पिछले काफ़ी दिनों से देश में किसान आंदोलन के नाम पर, चाहे इसे मैं देश के खिलाफ, चाहे इसे मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ, चाहे मैं इसे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, चाहे मैं इसे राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग जो किसी दल, किसी संगठन आदि से संबंध नहीं रखते हैं, उन सब के खिलाफ किसान आंदोलन के नाम पर एक साजिश की जा रही है। हमारा जो अन्नदाता किसान है, यह देश जानता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए ना तो कभी किसानों का हित हो सकता है, ना ही देश का हित हो सकता है, न देशवासियों का हित हो सकता है। फिर भी जिन लोगों को देश और प्रदेश की जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया है, वह सब मिलकर के किसानों के कंधे का इस्तेमाल करते हुए सरकार के खिलाफ, विचार के खिलाफ, देश के खिलाफ एक साजिश का हिस्सा बन गए हैं। किसानों की कोई भी मांग हो, अगर केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली सरकार है, तब यह देश को विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी न तो किसानों के खिलाफ न गरीबों के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से किसान आंदोलन के नाम पर जो अराजकता की जा रही है, जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का काम किया गया है, जिसको लेकर के राजनीतिक फायदे के लिए राजनीतिक दलों के नेता, पदाधिकारी अपने नेताओं के समर्थन में या अपने नेताओं के साथ खड़े हुए दिखाने के चक्कर में इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं जो देश के हित में नहीं है। दुनिया के अनेक देशों के कोई ना कोई टिप्पणीकार आ जाते हैं, उन टिप्पणीकारों के बारे में विदेश मंत्रालय जिस तरह से जवाब देना चाहिए वो जवाब दे रहा है। लेकिन मैं भी एक किसान का बेटा होने के नाते, एक किसान होने के नाते, हमने भी जमीन से जुड़े होने का हमारे पास भी अनुभव है। हमने खेत खलिहान चारों तरफ काम किया है और उस काम के आधार पर ये कह सकते हैं कि जितना बड़ा काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से किसानों के हित में हुआ है, इतना काम जो किसानों के जन्मजात विरोधी हैं, जब वह सत्ता में थे, कभी न किए हैं न करने की सोच सकते हैं। मैं आप सभी लोगों का आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, यह किसान आंदोलन देश के खिलाफ बड़ी साजिश है। इस आंदोलन के खिलाफ सरकारी कार्रवाई हो, पुलिस की कार्रवाई हो, तो इसे मुद्दा बनाया जा रहा है, संसद में व्यवधान पैदा करने का काम किया जा रहा है। और जब देश के विरुद्ध साजिश करते हुए, आचरण करते हुए राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया जाता है, ऐसे समय में जिस प्रकार से जो भी राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, मौनी बाबा बन जाते हैं, देश के विरुद्ध इस प्रकार के षड्यंत्र का विरोध नहीं करते, देश विरोधी कुकृत्यों में अपना वोट बैंक तलाशते हैं। कोई भी राजनीतिक दल है, अगर उसे भारतीय जनता पार्टी से परहेज है
तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने झंडे, अपने बैनर, अपने मुद्दे लेकर के आंदोलन करे, जनता की अदालत में आए। देश के चुनाव 2019 में हुए हैं, अलग अलग प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं, कुछ दिनों में और भी प्रदेशों के चुनाव होने वाले हैं। जो चुनाव में हार रहे हैं वो आंदोलन के माध्यम से देश को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की भाषा, समाजवादी पार्टी के नेताओं की भाषा, आम आदमी पार्टी जो राजनीतिक वजूद की खोज में लगे हुए उसके नेताओं की भाषा, और कम्युनिस्ट पार्टी के जो वामपंथी हैं उन सबको तो जैसे लगता है कि वो जो चाहते थे उस प्रकार का उन्हें अभियान मिल गया, उस प्रकार का आंदोलन मिल गया। जो सीधे हमसे लड़ नहीं सकते, हमारी पार्टी से नहीं लड़ सकते, हमारे विचार से नहीं लड़ सकते, देश के खिलाफ नहीं लड़ सकते, वह किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, इस साजिश के खिलाफ सजग होकर के लोगों में जागरूकता पैदा करने का काम करिए। यह आंदोलन किसानों के खिलाफ भी साजिश करने वाले लोग हैं, वही कर रहे हैं। इस आंदोलन में किसान शायद 10% भी नहीं होंगे, और उन 10% अगर किसान होंगे तो उसमें से 99% किसानों को ये जिस मुद्दे पर हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारी सरकार का विरोध कर रहे हैं, जिस कृषि संबंधी कानून का विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में उनको जानकारी भी नहीं होगी। किसानों के पीछे कोई और नहीं, जो भाजपा विरोधी ताकतें हैं वह बैठी हुई, जो चुनाव में हमसे जीत नहीं सकते वह बैठे हुए, जो वैचारिक दृष्टि से हमारे विरुद्ध हैं वह बैठे हुए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत देखना पसंद नहीं कर पा रहे हैं वह बैठे हुए। अगर भारत आत्मनिर्भर हो गया, भारत अगर अलग अलग क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? चीन को हो रहा है। विश्व के अनेक देशों से जहां हमारे देश में बड़े पैमाने पर उन देशों से निर्यात किया जाता था, हमें आयात करना पड़ता था, उन देशों का हो रहा है। वह लोग क्या करेंगे? कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है जो भारत को आत्मनिर्भर होते हुए देखने में, जो व्यापार जगत में अपना स्थान बना चुका है, उसको प्रसन्नता हो रही हो। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 2014 से लगातार देश के हित में, गरीब के हित में, किसान के हित में, मजदूर के हित में, नौजवान के हित में, बड़े बुजुर्गों के हित में, समाज के सभी वर्गों के हित में काम किए गए, उसके कारण देश लगातार प्रगति के पथ पर है। देश की सुरक्षा को लेकर के जितना आजादी के 70 साल में देश की सुरक्षा की दृष्टि से व्यवस्थाएं नहीं की गई थी, उससे 100 गुना अधिक आज रक्षा के क्षेत्र में भी हमारा देश आत्मनिर्भर हो रहा है। जो हमें हथियार बेचते थे उनको कैसे प्रसन्नता होगी कि भारत स्वयं अपने जरूरत के हथियार का निर्माण कर रहा है। जिन दुश्मन देशों के सामने वह जो चाहे मनमानापन करते थे और भारत को चुप रहना पड़ता था, आज अगर गोली का जवाब यह देश की वीर सेना गोले से दे रही है तो वो कैसे सह सकते हैं? यह सारे जो भी विरोधी हैं, चाहे देश के अंदर चाहे देश के बाहर, वह सब किसान आंदोलन की आड़ में देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और उस साजिश में कौन कौन हिस्सा बन रहा है, इस पर नजर रखिएगा मेरे भाइयों बहनों। और जो लोग कृषि कानून के विषय को नहीं पढ़े हैं, उस विषय को मैं कृपया निवेदन करूंगा जरूर पढ़ें। देश के माननीय कृषि मंत्री जी का किसानों के साथ हुई वार्ताओं का विवरण आपको YouTube पर भी मिल जाएगा, Facebook पर भी मिल जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश भर के किसानों को अलग अलग मंचों से संबोधित करते हुए जो बातें कही गई हैं, वह सब भी आपको नरेंद्र मोदी ऐप के अंदर प्राप्त हो जाएगा। अब चुप बैठने का समय नहीं है।
अगर वैचारिक मोर्चे पर कोई विरोधी हमारे देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, राजनीतिक विरोध तो होते रहते हैं, करिए आप जितना करना है, लेकिन देश का विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप सबसे मैं आह्वान अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है आज जिससे बड़ी पार्टी पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी और हमारा नेतृत्व यह लगातार कहता रहा है और कह रहा है कि दूसरे दलों का लक्ष्य सरकार में पहुंचना होगा, लेकिन हमारा लक्ष्य केवल सरकार में पहुंचना नहीं है। हम राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में अगर जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो हम सरकार बनाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, देश के लिए अगर दल को नुकसान हो जाए तो वह बर्दाश्त करना स्वीकार है, लेकिन दूसरे दलों को, दल के लिए या व्यक्ति के लिए अगर देश का नुकसान हो जाए तो वह स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन दल के और विशेष व्यक्ति विशेष के नुकसान को स्वीकार नहीं करते। इस देश में गरीबों के हित में कितना काम हुआ है, उस गरीब से जाके पूछिए जिनके पास रहने का घर नहीं था, जो आजादी के 70 साल बाद भी अंधेरे में रह रहे थे, जो अनेक कठिनाइयों को सह करके लकड़ी और कंडे से अपने घरों के चूल्हा जलाते थे। जिन लोगों को 8 करोड़ से अधिक परिवारों को उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला है, जाइए पूछिए उन 60 करोड़ लोगों से जिनको 5 लाख रुपए तक की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इलाज की सुविधा मिली है। जाइए पूछिए कोरोना काल में जिनके घर में खाने का भी संकट पैदा हो गया था, किस प्रकार से उन्हें देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 महीने तक लगातार निःशुल्क अन्न की सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है। यह पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी के साथ भी खड़ा है और संसार के सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। हम एक छोटे किसान परिवार से आते हैं। आज किसी भी गरीब से गरीब, छोटे से छोटे किसान को अगर वर्ष में 6,000 रुपए 2-2 हजार की 3 किस्त के माध्यम से मिलता है, तो यह जो किसान के नाम पर अपनी दुकानें चलाने का काम कर रहे हैं, अपनी राजनीति जमीन खोजने का काम कर रहे हैं, यह सब उनकी खुशी को महसूस भी नहीं कर सकते कि कैसे मेरे छोटे किसान बीज के लिए, खाद के लिए, सिंचाई के लिए साहूकारों से कर्ज लेते थे। जितना कर्ज लेते थे उतना ही लगभग ब्याज में पैसा दे देते थे, फिर भी उनका कर्ज खत्म नहीं होता था। कर्ज लेकर के अपनी खेती को किया करता था। मैं भी जानता हूं, हमारे यहां तो उस समय अपने पास नलकूप नहीं था, तो हम किसी जो नलकूप लगा करके रखते थे, ऐसे नलकूप लगा करके रखने वालों से हम सिंचाई अपने खेत की करवाते थे। सिंचाई का पैसा देने के लिए जब फसल तैयार होती थी तो बाजार में जो बेच करके पैसा आता था उसमें अधिकतम पैसा सिंचाई के लिए देना पड़ता था, बीज के लिए खर्च करना पड़ता था, खाद के लिए खर्च करना पड़ता था। अगर पूरे परिवार की मेहनत भी जोड़ी जाती थी तो वह किसान के पास नहीं बचता था। आज फसलों की कीमतें इतनी अधिक बढ़ी हैं कि अगर ठीक ढंग से कोई किसान अपनी खेती को करता है और अधिक उपज प्राप्त करता है तो उस अधिक उपज के आधार पर वह बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। वो अपने आप बेटे को, बेटी को पढ़ा सकता है, वह भी अपना पक्का मकान बना सकता है, वह कर्जदारी से मुक्त हो सकता है। लेकिन यह सब जब कांग्रेस देश की सत्ता में थी तब नहीं हुआ। ये किसानों के समर्थक बनते हैं जो किसानों के जन्मजात विरोधी हैं, चाहे केंद्र में कांग्रेस हो, चाहे उत्तर प्रदेश में सपा हो, बसपा हो। और ये कम्युनिस्ट जिन लोगों को केवल लोगों को लड़ाओ और सत्ता पाओ, जिनके जीवन का लक्ष्य है, वो क्या समझेंगे इस देश के किसानों का दर्द, मजदूरों का दर्द। देश की कितनी फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो यह तथाकथित वामपंथी संगठनों के कारण से
आंदोलन पर आंदोलन पर आंदोलन करने के कारण से आज बंद हो गई। कितने ऐसे कारखाने हैं जो लोग चलाना नहीं चाहते, कितने बंद होने के कगार पे हैं। इनका लक्ष्य है कि हम तो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन हम भारत को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। तो उनको समझ लेना चाहिए ये मुट्ठी भर लोग भारत को न बर्बाद कर सकते हैं, न भारत को कमजोर कर सकते हैं। भारत आज एकजुट है। भारत आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बड़े बड़े फैसले लेकर के आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया देश का हमारे अनुसरण कर रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 धराशायी हुई। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। ट्रिपल तलाक के कानून के संकट से, आतंक से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति मिली। ये किसान आंदोलन मेरे भाइयों बहनों वैसा ही है जैसे सीएए के खिलाफ इस देश में ऐसा आंदोलन चलाया गया, लगा कि जैसे कि पाकिस्तान पर भारत ने कब्जा कर लिया है। और उस कब्जे को खाली कराने के लिए इस देश के अंदर भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी जो गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, अवार्ड वापसी गैंग है, सारे लोगों ने मिलकर के एक साजिश रची, लेकिन वह साजिश विफल हो गई। कोरोना काल में भारत के प्रयासों की पूरा विश्व समुदाय सराहना कर रहा है, लेकिन इस देश के जो भाजपा विरोधी दल और मोदी विरोधी नेता हैं, उनको माननीय नरेंद्र मोदी जी की और देश की प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। हमारे वैज्ञानिकों ने एक तरह से रात दिन परिश्रम करके स्वदेशी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ तैयार किया। पूरे विश्व में आज उसकी डिमांड है। यह भी इन्हें अच्छा नहीं लगा। उस वैक्सीन को भी भाजपा की वैक्सीन बताने का काम किया गया। फिर कहा गया कि पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और भाजपा के लोग लगाएं। शर्म करो ऐसे राजनीतिक विरोधियों। तुम्हारी जितनी भी राजनीतिक ताकत है, वो राजनीतिक ताकत को लेकर के इस देश में लोकतंत्र बहुत मजबूत है और चुनाव होते हैं और होते रहेंगे। जितनी आपकी राजनीतिक ताकत है, जितने भाजपा विरोधी, मोदी विरोधी हो, सब लोग एक हो जाओ, चुनाव के मैदान में आओ, देश के विरुद्ध साजिश करना बंद करो। जनता की अदालत जो भी फैसला देती है वही अंतिम फैसला होता है, और जनता की अदालत में देश के लिए फैसला हो चुका है कि इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। अगर देश का यह फैसला है तो इस फैसले के विरुद्ध जो लोग भी आचरण कर रहे हैं उनको समझ लेना चाहिए कि इस बार तो हम 300 का आंकड़ा लोकसभा में पार किए हैं, लेकिन आने वाले समय में आपकी अगर यही गतिविधि रही तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 400 का भी आंकड़ा पार करेगी। देश के अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, और जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, जिनको कोई किसी प्रकार का संशय है कि उनकी जनता में बड़ी पकड़ मजबूत हो गई है, तो ये बंद करें नाटक, किसानों के कंधे का इस्तेमाल करना बंद करें। आवे जिन राज्यों के अंदर चुनाव हो रहे हैं, आकर के वहां चुनाव के मैदान में जनता की अदालत में मुकाबला करें। और भाजपा के खिलाफ आंदोलन करना है तो किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके वहां कांग्रेसियों को, सपाइयों को, बसपाइयों को, आपियों को, पापियों को बैठा करके और सरकार के खिलाफ जो साजिश कर रहे हैं वह साजिश बंद करें। देश का 99% से अधिक किसान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जो कृषि से संबंधित कानून है वह किसानों के हित में है। फिर भी सरकार ने कहा कि कोई कमी है तो जो किसान नेता अपने आप को बताते हैं वो बताएं कि इसमें ये कमी है, उसको सुधार करने के लिए हम तैयार हैं। वह बात मानने के लिए सरकार तैयार है। उसके बाद कि हाँ ठीक है ये वापस लिया जाए। जब बात वापस जो लेने की 1.5 वर्ष के लिए कानून को स्थगित किया जाएगा, यह भी देश के माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा। इसके बाद भी कहा नहीं कानून वापस लेना पड़ेगा। ये किसान की भाषा नहीं हो सकती, यह भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों की, राजनीतिक विरोधियों की भाषा हो सकती है, देश विरोधियों की भाषा हो सकती है। मैं आप सभी से अपील करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आज मैं इसीलिए आप सबके बीच में आया कि यह लड़ाई अब कोई किसान आंदोलन की नहीं है। यह लड़ाई के पीछे क्या साजिश है, क्या शरारत है, उसका खुलासा करते हुए, उसका पता करते हुए जो जहां पर भी हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करें और जान करके लोगों को बताने की कोशिश करें। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, देशवासी इस आंदोलन के समर्थन में नहीं, देश के किसान इस आंदोलन के समर्थन में नहीं है। सब
सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं, जो भरमाने में लगे हैं, जो भड़काने में लगे हैं, जो गुमराह करने में लगे हैं, जिन्हें इससे ना कोई लेना है ना जिन्हें इससे कोई देना है, उन लोगों को जाकर के समझाने का काम करें आप सब। और आप किसान होने के नाते आप मजबूती से, मैं जानता हूं, जिस उत्तर प्रदेश के अंदर हम सरकार में हैं, उप मुख्यमंत्री के उत्तरदायित्व में हैं, उस प्रदेश के किसानों के बारे में मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। आज उत्तर प्रदेश का किसान खुश है, उसकी सर्वाधिक समस्याओं का समाधान हो चुका है, जो समस्याएं बची हैं उसका समाधान होने जा रहा है। भारत सरकार का शानदार बजट इस दशक के लिए नहीं, आने वाले दशकों में भारत विश्व गुरु बने, विश्व में प्रथम स्थान पर पहुंचे, ऐसा बजट अभी प्रस्तुत करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कर दिया है। वो बजट भी इनको पर नहीं पच पा रहा है। सारा देश खुश है बजट से, देश का सभी वर्ग खुश है, लेकिन जो भाजपा विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, जो मोदी विरोधी हैं, उनको बजट भी पचेगा नहीं। उनको ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम देशों में खत्म हो जाए, लेकिन भारत में क्यों खत्म हो गया, इसका दर्द उन्हें आज भी है। श्री रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर न बने, भगवान राम के अस्तित्व को नकारने के लिए क्या क्या नहीं किया कांग्रेस के लोगों ने, क्या नहीं किया समाजवादी पार्टी के सरकार के समय हमारे राम भक्तों के साथ, कारसेवकों के साथ। आप सबके बारे में स्मरण करिए। इनको कैसे सहन होगा कि रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है। धारा 370 हट गई, आतंकवादियों के सीने पे हमारे भारत के वीर जवान गोलियों को दाग करके देश के दुश्मनों का काम तमाम कर रहे हैं। कैसे इनको सहन होगा। सीमा पर चीन ने भी अगर शरारत की तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया। 20 हमारे अगर बलिदान हुए जवान, तो 50 जवान चीन के भी मार गिराने का काम हमारे भारत के वीर बांकरों ने किया है। यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के समय भारत के वीर बांकरों की सर्जिकल स्ट्राइक इनको सहन नहीं हो रही, एयर स्ट्राइक इनको सहन नहीं हो रही। इनको तो लगता है कैसे करें, अगर इनका बस चले तो भारतीय जनता पार्टी को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, सरकार को, सबको यह कहां पहुंचा दें। लेकिन जब देश की जनता के दिल में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिल में देश के लोग हैं, तो कोई अभी हिलाने की ताकत नहीं रखता है। यह सब जानते हैं। उनको मालूम है कि चुनावी मोर्चे पर मोदी जी का और मोदी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला वो नहीं कर सकते, इसलिए साजिश कर रहे हैं। साजिश के खिलाफ जन जागरण करिए, सहयोग करिए, और जो इस प्रकार की साजिश में, शरारत में लगे हैं उनका पता करिए। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का जो दुरुपयोग कर रहे हैं उनको उचित तरीके से, शालीनता भाव से उनको जवाब देने का काम करिए। हमारे लिए फिर मैं एक बार स्मरण दिलाता हूं, देश की 130 करोड़ जनता जनार्दन केंद्र सरकार के माध्यम से और 24 करोड़ जो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता है प्रदेश सरकार के माध्यम से हमारे सेवा के लिए केंद्र बिंदु में है। और हमारे लिए दल से बड़ा देश है, और दल से बड़ा देश अगर है तो देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें दल को नुकसान, वैसे मैं जानता हूं, ना हमें नुकसान अभी हुआ है ना होने वाला है। जिनको पता है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति करते, जिनका 2022 में अता पता नहीं चलने वाला है, वह भी बौखलाए घबराए हुए हैं। और जिनका देश में 2024 के फिर लोकसभा चुनाव होंगे उसमें अता पता नहीं चलेगा, वह भी बौखलाए हुए। तो लगातार माहौल जो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सजगता रखिए, सावधानी रखिए, और एक सशक्त देश के पहरेदार के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। आप सब बड़ी संख्या में आज मेरे साथ इस समय जुड़े हैं। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। और मैं इस बीच ये किसान आंदोलन के नाम पर जो देश के खिलाफ साजिश चल रही, साजिश के खिलाफ मैं प्रयास करूंगा कि प्रतिदिन आप सब लोगों के साथ संवाद होता रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम।